बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम सुखपुर था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और शांति प्रिय थे। वे खेती बाड़ी करते, पशु पालते और आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के रोने की, कभी अजीब सी फुसफुसाहट की, और कभी पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगती। लोगों को महसूस हुआ कि जंगल में कोई अशुभ शक्ति जाग गई है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह जंगल हमेशा से ही रहस्यमय था, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गांव के मुखिया रघुनाथ बाबू ने सभी को पंचायत में बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा, वरना यह भूत हमें चैन से जीने नहीं देगा। गांव में डर का माहौल था। कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता। पशु भी घबराए रहते। कई लोग गांव छोड़कर जाने का विचार करने लगे। लेकिन तभी किसी ने कहा, अगर जंगल में कोई रक्षक होता तो शायद वह हमें बचा सकता। इसी जंगल में एक अद्भुत जीव रहता था, एक विशाल गोरिल्ला जिसका नाम था बाहुबली। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत समझदार और न्यायप्रिय भी था। जंगल के सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह हमेशा कमजोरों की रक्षा करता था। बाहुबली बहुत बड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फुट थी और शरीर लोहे की तरह मजबूत। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जो यह दर्शाता था कि वह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इस जंगल का असली राजा था। वह जरूरत से ज्यादा इंसानों से दूर रहता, क्योंकि उसे मालूम था कि इंसान अक्सर जंगल और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि गांव वाले संकट में हैं, तो उसने निश्चय किया कि वह देखेगा कि जंगल में क्या हो रहा है। कुछ बहादुर गांव वालों ने तय किया कि वे जंगल में जाकर बाहुबली को ढूंढेंगे और उससे मदद की गुहार लगाएंगे। वे जानते थे कि गोरिल्ला एक शक्तिशाली जीव है, और अगर वह उनकी मदद करने को राजी हो जाए तो शायद भूतिया समस्या का हल निकल सके। गांव के रामू काका, मोहन, सुधा और छोटू जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जंगल बहुत घना और खतरनाक था। वहां जंगली जानवर भी रहते थे, और कोई नहीं जानता था कि गोरिल्ला उनका दोस्त बनेगा या दुश्मन। गांव वाले धीरे धीरे जंगल के अंदर गए। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, और तभी एक भारी भरकम आवाज गूंजी, तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्यों आए हो? सबने जब ऊपर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने बाहुबली खड़ा था। पहले तो गांव वाले डर गए, लेकिन रामू काका हिम्मत करके आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, बाहुबली महाराज, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हमारे गांव में एक भूत ने आतंक मचा रखा है। हम नहीं जानते कि वह क्या है, लेकिन वह हमें चैन से जीने नहीं दे रहा। बाहुबली ने गंभीरता से सुना और फिर गहरी आवाज में बोला, ये जंगल मेरा भी घर है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति डर में जिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी उनकी मदद के लिए तैयार हो गया था। रात हुई तो बाहुबली और गांव वाले छिपकर उस जगह पर पहुंच गए, जहां से अजीब आवाजें आती थीं। घना अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और फिर अचानक, हाँ, 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 एक डरावनी हंसी गूंजी। पेड़ हिलने लगे और सफेद धुएं का गुब्बार उठने लगा। गांव वाले कांप उठे, लेकिन बाहुबली अडिग खड़ा रहा। उसने अपनी शक्तिशाली आंखों से हर दिशा में देखा और महसूस किया कि यह कोई असली भूत नहीं, बल्कि कोई चालबाजी है। बाहुबली ने एक बड़े पेड़ पर छलांग लगाई और ऊपर से देखा कि कुछ नकाब पोश लोग काले कपड़े पहने हुए गांव वालों को डराने के लिए अजीब उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे ही गांव में भूत होने की अफवाह फैला रहे थे। बाहुबली ने जोर से गरजते हुए उन नकाब पोशों पर छलांग लगा दी। उसके ताकतवर पंजे देखकर वे डर से कांपने लगे। गांव वालों ने भी हिम्मत जुटाई और उन लोगों को पकड़ने में मदद की। जब उनके नकाब उतारे गए तो सब चौंक गए। ये गांव के ही कुछ धूर्त लोग थे, जो गांव वालों को डराकर उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। गांव के मुखिया रघुनाथ बाबू ने उन्हें फटकार लगाई और सजा सुनाई कि वे गांव में सभी की सेवा करेंगे और अपनी करनी का प्रायश्चित करेंगे। अब गांव वाले जान चुके थे कि बाहुबली सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि उनका रक्षक और मित्र भी है। उन्होंने उसकी खूब सेवा की और ढेर सारे फल उसे भेंट किए। बाहुबली ने हंसते हुए केले खाए और फिर जंगल की ओर बढ़ा। अब गांव में फिर से शांति आ गई। गांव वालों को पता था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, उनका शक्तिशाली मित्र बाहुबली हमेशा उनकी रक्षा करेगा
और इस तरह बाहुबली गांव और जंगल का सच्चा नायक बन गया।